Hi guys, my name is Prithvi Singh and you're watching me on FIFA Force. हेलो सर, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूस। सीधा जानेंगे रोका या धोखा, व्हाट्सअप पे। Hi, धोखा I think ऑडियंस तो वही बोल रही है बट मेरी तरफ से धोखा नहीं था तो बस एक चाहत थी सामने कंटिन्यू करने की बट वो हो नहीं पाया बट धोखा इट इज अपेरेंटली नाउ। ओके, ऑल्सो वांट टू नो, जो शो था रोका या धोखा एंगेजमेंट काफ़ी अलग था। व्हाट्स द एक्सपीरियंस? काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकाला था उन्होंने बिकॉज वी वर गिविंग 10 days टू लिव इन अ हाउस एंड देन गेट एंगेज्ड इफ वी फाइंड अ पार्टनर। तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था बट काफ़ी स्केरी भी था एट द सेम टाइम बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू जस्ट meet someone for 10 days and then get engaged to it. I was a little overwhelmed but I thought कि I think funny होगा, maybe I find a good person in there जिनके साथ मैं बाहर जाके कंटिन्यू लेके रख पाऊंगा but that was not the case apparently, so yeah. बट स्टिल जो आपके रोका पार्टनर की मैं बात करूँ, व्हाट टू से अबाउट हर? If I have to talk about her, if I can talk about her personality then I would call her like मतलब very fun to be around, very bubbly, very nice and caring, nice and entertaining I would say. Good to have that in a partner. Show में तो होना was amazing with her but I think बाहर के लिए it was a little too much for now. वैसे तो यू सेट के ऑडियंस ने तो बोल दिया है धोखा, लेकिन स्टिल जानना चाहूँगी बाहर आके आजमा से कुछ बात हुई? हाँ जी, आफ्टर वी गॉट आउट आई वाज सो वी हैड अ फ्रेंड ग्रुप। तो मैं आजमा एंड ऑल सारे दोस्त हम लोग बाहर जाते थे, वी यूज्ड टू पार्टी, वी यूज्ड टू गो फॉर डिनर्स एंड ऑल, इट वाज फन। बट एज सून एज द लास्ट एपिसोड केम आउट फिर थोड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि मतलब मैंने धोखा दिया है, तुमने धोखा दिया है, ठीक है। उसके फैंस मुझे बहुत हेट देने लगे, मैंने बोला मैंने किया क्या है एंड फिर उसके बाद हमारी धीरे धीरे बात करके थोड़ी बंदी हो गई। नाउ वी आर जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, एक्वेंटेंसेस नाउ यू वुड से। ये तो ये धोखा रोका वाला सीन जो स्पेशली आपने बोला और फैंस के तरफ से हेट, ये तो फैंस वाली चीज़ हो गई, लेकिन पर्सनल इक्वेशन के हिसाब से क्या वापस दोस्ती का मूड है, क्या है? पर्सनली तो एज अ पर्सनल इक्वेशन ऐसा है कि हमें लगा इट्स बेस्ट फॉर अस टू कीप डिस्टेंस नाउ बट वी स्टिल वांट टू बी देयर फॉर ईच अदर अगर कभी जरूरत पड़ेगी एंड वी वांट टू सी ईच अदर ग्रो। बट अभी के लिए हमारी बात नहीं है एंड फ्यूचर का मुझे नहीं पता क्या होल्ड करता है। ओके, बिफोर द शो डू यू नो ईच अदर पहले से? इट वॉज ऑन द शो ओनली? ओके, जैसे मैंने शो के बारे में शुरू में ही कहा कि कुछ डिफरेंट टाइप का शो था, हमने वैसे सिमिलर एक शो देखा था बट ये जानना चाहूँगी ये शो, जैसे हम कह देते हैं कि ये बात कह ही जाती है कि रियलिटी शोज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, मैं इस शो के बारे में जानना चाहूँगी ये कितना स्क्रिप्टेड था या ये कितना रियल था? आपके जो रिएक्शंस होते हैं एंड जो सिचुएशंस होती है वो सब रियल ही होती है, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। बिकॉज अगर स्क्रिप्टेड होगा तो लोग मतलब इतने ज़्यादा जेन्युइन रिएक्शंस, हार्ड रिएक्शंस मतलब लाइक निकाल नहीं पाते हैं। मैक्सिमम जैसे क्या होता है, आप किसी जगह पे रहते हो तो देन यू गेट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो वो लोग आपके लिए ऐसा माहौल ही बनाते हैं कि आप लोग ना ऐसे रिएक्शंस निकालो। तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं होता, आपके अपने बस इमोशंस बाहर ही निकल के आ जाते हैं शोज पे। ऑल्सो शो की बात करें, जैसे आपने बोला कि 10 days ही थे, लेकिन इस शो का बस पहले ही बन गया था जहाँ उर्फी का एक BTS आउट हो गया था हर्ष के साथ में, वो एंगेजमेंट वाला। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट ऑल्सो? सॉरी अबाउट व्हाट? सॉरी, शो से जो BTS आउट हो गया था उर्फी एंड हर्ष वाला, जिसको बोलते हैं ना, जिसके वजह से क्रेज बहुत बन गया था शो का, उस बारे में क्या कहना है? बिकॉज 10 days के शो के लिए अगर इतना क्रेज हो तो दैट्स डिफरेंट थिंग। आई मीन आई थिंक अगर वो नहीं करते तो ये तो तक क्रेज नहीं आता। लोगों की थोड़ी सी वो हुई थी कि माय गॉड ये लोग क्या कर रहे हैं और हर्ष, बिकॉज आई थिंक इन द BTS दे वर, आई थिंक हर्ष उनको वो कर रहे थे, हर्ष उनको रिंग पहनाए थे, प्रॉपर प्रपोज कर रहे थे, राइट? सो एंड उनकी रिएक्शन भी थे लाइक वो थे वाओ ये ऐसा होने गेट एंगेज, तो लोगों को देन पीपल थॉट कि मे बी दे आर गेटिंग एंगेज। शायद शो भी उन्होंने शायद उनके लिए देखा तो सो आई ग्लैड दे डिड दैट, सम ऑडियंस वी गॉट बिकॉज़ ऑफ दैट। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्री प्रमोशन। लेकिन मैं शो की भी बात करूँ, आप लोगों की भी बात करूँ, काफ़ी विजुअल्स वायरल हुए स्पेशली फॉर किस वाला। हाउ डू यू सी दिस थिंग? आई डोंट सी इट एट ऑल, दिखता ही नहीं है। No, in terms of मजाक कर रहा हूँ दिखता है इन टर्म्स ऑफ, आई मीन अब जो कैमरा पे किया है वो दिखेगा ही बाहर। आई डोंट रिग्रेट इट, एटलीस्ट पीपल नो माय फेस मोर नाउ
मतलब पप्पी के कारण चला ठीक है बट इट्स ओके। आई वाज अ लिटिल थोड़ा सा शाय जब हुआ था ये, एंड बिकॉज मेरी रोडीज में आई हैड अ वेरी काम एंड अ वेरी I'd say शांत एटीट्यूड का बंदा था मैं वहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं बहुत खुल गया शो में, ज़्यादा खुल गया। तो हाँ, थोड़ा पर्सनैलिटी शिफ्ट है यहाँ पे, बट आई थिंक ऑडियंस विल लाइक इट प्रोबब्ली, मे बी। पर्सनालिटी तो शिफ्ट हुई है, लेकिन यू नो आई वांट टू नो व्हाट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली रिएक्शन ऑन दैट। फैमिली रिएक्शंस, फ्रेंड्स तो सारे मुझे रील्स भेजते थे, वो वाली मेरी किस वाली बार बार भेजते थे, भाई ये देख, भाई ये देख, भाई ये देख, क्या भेज रहे हैं यार। पेरेंट्स आई थिंक उन्होंने अब तक शो देखा नहीं है मेरा बिकॉज मैं उनको दिखाना नहीं चाहता, हम लेकिन इट्स ओके, अब बाद में, बहुत बाद में देखना मेरा शो। पेरेंट्स वर हेल्पफुल एंड सपोर्टिव यू नो थ्रू आउट, दे विल देयर फॉर मी। दोस्तों ने बस आपको ही भेजा, वहाँ तक नहीं पहुँची। बहुत बहुत छेड़ा है दोस्तों ने तो। और सर जानना चाहूँगी उर्फी और हर्ष की मैं बात करूँ, उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था? ओह लवली, उर्फी इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट, उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी फन टू टॉक टू, वेरी जेंटल। हर्ष इज़ बहुत ही मजाकिया। हर्ष शो में सबकी ले रहे थे, जोक्स मार मार के, डिस कर करके, तो उन्होंने सबको एंटरटेन रखा एंड घर को हंसाते रहते, सो इट वाज वेरी वेरी गुड वर्किंग विद देम, वेरी फन। मैं रोडीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगी, वहाँ का एक्सपीरियंस किस तरीके का था? बिकॉज ये जो शो था ये 10 डेज़ का था, लेकिन अगर मैं रोडीज़ की बात करूँ तो वो एक लेगेसी चलती आ रही है अब तक, सो वो डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट शो है। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई मीन मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग था जब मुझे GD1 GD2 किया था मैंने, मैं काफ़ी डरा हुआ था कि नहीं मुझे करना है, सो आई ट्राइड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। वंस आई गॉट द PI मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, बट वहाँ पे अंदर जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था, एंड देन हील्स वर थ्रोन एट मी, एंड फिर मैं वहाँ से जब निकला था काफ़ी डिससेटिस्फाइड निकला था। एक और पार्ट था एक्चुअली, वो शायद काट दिया था उसमें, मैं आई वाज ऑन अ रोप एंड आई वाज क्लाइंबिंग दैट रोप, एंड मैं रोप से नीचे आ गया जल्दी से, तो मेरी उंगलियां फट गई थी। तो जब मैं शो से निकला बाहर, मेरे हाथों में पट्टियाँ लगा रहे थे, एंड आई स्टार्टेड टू टीयर अप कि शिट यार, इतनी ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे ऑफ लाइफ था मेरा, एंड दिस गॉट रूइंड। बट लेटर ऑन मेरे को लगा बहुत बुरा होगा, हेट मिलेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा उसके बाद, एंड इट मेड अप फॉर इट। एंड आई थिंक अभी जहाँ तक मैं आया हूँ, आई हैव टू थैंक रोडीज फॉर दिस, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है इस शो को देना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नो रोडीज़ हो गया, बिग बॉस हो गया, ऐसे शो में एक चीज़ काफ़ी वायरल हो जाती है, वो होती है वाइल्ड कार्ड। सो अगर रोडीज़ में ये मौका मिले तो व्हाई नॉट, पक्का। एंड रोडीज़ के जो गैंग लीडर है, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैम पर्सनली? एक एक के बारे में क्या कुछ कहना है ऑफ दिस सीजन? Prince sir though has always you know been there. I think he would be like my elder brother like in the show. He's worked very hard to be there, and I really respect him. Neha ma'am, very क्या बोलते हैं, amazing actress, very very well spoken. काफ़ी मुझे काफ़ी मतलब मेरे को इंटेंस लगती है मैम, सो नाइस। एल्विश भाई, अब मैं एल्विश भाई के सामने क्या बोल सकता हूँ? रणविजय सर तो हैज़ ऑलवेज बिन दी OG, स्टिल मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बिकॉज आई हैव सीन हिम ग्रो अप, मतलब लाइक जब मैं बच्चा था मैंने उनको देखा है ऐसे ऐसे शोज़ में, एंड आई स्टिल क्या बोलते हैं, मैं तो स्टिल आई वुड वांट टू बी नेक्स्ट टू हिम, एंड उनका हाथ मिला के बोलूँ थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। रिया मैम हैज़ ऑलवेज वर्कड अ लॉट in Bollywood too, very fun, nice personalities, all of them, that's it. रणविजय सर जैसे आपने कहा OG है, प्रिंस को भी हमने रोडीज़ में देखा था, नेहा जी को भी देखा था, लेकिन रिया स्पेशली एल्विश की जो बात करें, ये इस बार ऑडियंस के लिए सरप्राइज पैकेज था। सो एज क्योंकि हमने देखते आया बाकी होस्ट को भी, लेकिन एल्विश के लिए ये न्यू था। सो want to know what's your thing now, वो कैसे एज अ गैंग लीडर नाउ? I mean जब वो आए थे in the promo that he's going to be a gang leader, मैं थोड़ा confused था that why would Elvish be a gang leader over here, but show अगर आप देख रहे हो तो he's actually doing very good, so I think he was meant to become a leader over here someday. जैसे मैंने कहा वाइल्ड कार्ड के लिए अगर कम बैक होता है तो अब आप किसकी टीम में होके जाना चाहोगे? Prince या नेहा मैम।
मैं ऑल्सो एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो हमने रोका या धोखा की बात करी कि वो कितना स्क्रिप्टेड था, लेकिन मैं रोडीज़ के बारे में जानना चाहूँगी। वहाँ कॉन्टेस्टेंट की तो लड़ाई होती है, लेकिन जो स्पेशली गैंग लीडर्स की लड़ाई होती है, जैसे नेहा वर्सेस प्रिंस हो गया या एल्विश वर्सेस भी हमने प्रिंस देखा था, वो वाली कंट्रोवर्सी तो नेक्स्ट लेवल पे ही हो गई थी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वो कितना रियल या जेन्युइन है? I mean, honestly मैं बता नहीं सकता. I really have no idea about this. मैं भी बहुत नया हूँ उधर and I think genuine हो सकता है कुछ because आप कोई ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं atmosphere होता है, things heat up and आप obviously आप अब शांत नहीं बैठोगे किसी के सामने. You will like you will speak up and you will let your thoughts. So I think the fights are not scripted at all and I think they're genuine. Anything to the audience? Yeah, thank you so much for supporting me guys. काफ़ी प्यार मिला है, जो भी कॉन्फिडेंस आया मुझ में या फिर whatever I could do in my life is because of you guys over here. Because मेरे लिए ये वाली जर्नी बहुत हार्ड रही है, बहुत टफ रही है एंड यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे से गुजरना इज़ वेरी हार्ड. आप लोग मेरे साथ में थे, तो मेरे में जान थी, स्पिरिट थी टू डू दिस. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ गो ऑन एंड सपोर्ट मी एंड हेल्प मी ग्रो थ्रू आउट माई जर्नी एंड प्लीज़ मुझे देखते रहना. थैंक यू सो मच. ऑल्सो वॉन्ट टू नो अपकमिंग क्या है, कोई सीरीज, म्यूजिक वीडियो या एक और कोई रियलिटी शो? बिकॉज रियलिटी शोज एक के बाद एक आते हैं. नाउ इट्स अ टाइम फॉर बिग बॉस OTT भी. सो व्हाट्स द प्लान नेक्स्ट? अपकमिंग प्लान इज आई वांट टू डू रियलिटी शोज, तो फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड होपफुली यू गाइस विल सी मी ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन. सो थैंक यू.